मुझे इस पे अपनी साइड देनी ज़रूर, अपनी साइड भी रखनी चाहिए। और मैं जो लड़का ये है चमन, इसको मैं ये बोलूँगा, जब तुमने कोई चैनल बनाया यूट्यूब के ऊपर, तुमने किसके लिए बनाया? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी पर्सनल किसी से दुश्मनी निकालो, सिर्फ एक ही पास्टर को टारगेट करते रहो? सिर्फ एक ही बंदे के लिए तुमने क्यों वीडियो बना रखी है सारी? एक ही के अगेंस्ट में सारी वीडियोस क्यों हैं? या तो फिर ये तो तुम यानी किसी एजेंडा के थ्रू कर रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं ये तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो क्लिप को यूट्यूब में डालते हुए 24 घंटे भी नहीं हुआ है, लेकिन ये जो वीडियो क्लिप है ना, ये पूरी तरह से तेज़ी से वायरल हो रहा है। क्यों वायरल हो रहा है? क्योंकि आप सब लोगों को पता है प्रोफेट बजेंद्र सिंह का नाम पूरी दुनिया जानता है, पूरी दुनिया में उनका नाम है। और पहले ऐसा होता था, जब बजेंद्र सिंह कोई चमत्कार करते थे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, कोई भी ये नहीं देख रहा था चमत्कार कैसे हो रहा है, इसमें परमेश्वर का हाथ है या फिर ये कोई ट्रिक है या फिर ये कोई जादू की टाइप है, तो कोई भी ये नहीं सोच रहा था। तो जब प्रोफेट बजेंद्र सिंह कोई चमत्कार करते थे तो लोग सोच रहे थे कि हाँ, ये सच में परमेश्वर का दास है, परमेश्वर की ओर से ही ये सब कुछ हो रहा है, ये परमेश्वर का सच्चा दास है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सच्चाई कभी भी छुपती नहीं है, सच्चाई सामने आ जाता है, चाहे वो 5 साल के बाद हो या फिर वो 10 साल के बाद हो या फिर 1 साल के बाद हो, लेकिन सच्चाई एक दिन सामने आता है। सच्चाई कभी भी छुपती नहीं है। अभी ये सच्चाई सामने आया है। जब प्रोफेट बजेंद्र सिंह की सच्चाई सामने आया पहली बार, तो लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। कुछ पापा भक्त ऐसे थे जिन लोगों को शैतान ने ऐसे अंधा करके रखा था, उन लोगों ने उल्टी हम पर दोष लगाते थे कि तुम गलत हो, तुम प्रोफेट जी के ऊपर ऐसे नहीं कर सकते हैं, वो सही है, वो सच्चा परमेश्वर के दास है। तो आप देख लीजिए, ये वीडियो को आप देख लीजिए, क्या ये एक सच्चा परमेश्वर के दास का पहचान है? मेरा क्वेश्चन ये है, एक सच्चा परमेश्वर का दास क्या ऐसे कर सकता है? परमेश्वर ने हमें सिखाया है, माफ़ी देने के लिए सिखाया है। परमेश्वर ने हमें सिखाया तुम माफ़ी दो, कोई तुम्हें कुछ बुराई करे तो तुम उन्हें माफ़ कर दो। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। लेकिन ये जो फर्जी प्रोफेट है, प्रोफेट बजेंद्र सिंह, ये क्या सिखाता है? ये क्या सिखाता है? इसकी ज़िंदगी से आप क्या सीखने वाले हैं? इधर एक जो बच्चा है, एक लेडीज़ की गोद में एक बच्चा है, वो देख रहा है कि प्रोफेट बजेंद्र सिंह उनकी माँ को मार रहा है। वो बच्चा क्या सीखेगा, ये थोड़ा सा बताइए। आप लोग तो कहते हैं कि प्रोफेट बजेंद्र सिंह एक सच्चा परमेश्वर के दास है। मैं भी पहले इस गलत फहमी में था, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर के अनुग्रह से मेरा ये जो गलत फहमी था ये पूरी तरह से दूर हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज भी बहुत सारे अंधभक्त हैं, अभी भी टाइम है, वक्त है, सही रास्ते में आने का अभी भी वक्त है। इसीलिए मूर्ख मत बनो। बाइबल भी ये सिखाता है, अंत के दिन में बहुत सारे झूठी भविष्यवक्ता निकलेंगे। वचन में ये लिखा गया है, निकलेंगे और बहुत सारे को भरमाएंगे, जिनकी लिस्ट में ये बजेंद्र सिंह भी है। ये चमत्कार तो करता है, लेकिन नकली चमत्कार। उसके बारे में पहले से बहुत सारे वीडियो पड़ा है और प्रूफ के साथ ये प्रूफ हो चुका है कि ये जो प्रोफेट बजेंद्र सिंह है पूरी तरह से फर्जी है। लेकिन दुख की बात यह है, अभी भी बहुत सारे लोग ये फर्जी प्रोफेट को बचाने के लिए और लगे हुए हैं। जी हाँ, बचाने के लिए क्यों लगे हुए हैं? ये कोई आत्मिकता नहीं है, ये लाभ पाने के लिए, ये पैसा खाने के लिए।
किसी से, बजेंद्र सिंह से पैसा खाने के लिए वो लोग ये सब कर रहे हैं। प्रोफेट बजेंद्र सिंह ये जो फर्जी प्रोफेट है ना, इसको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ ये फर्जी है? पहली बात ये है तो ये नकली चमत्कार करता है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। दूसरी बात ये है, इनके ऊपर मर्डर केस है। इन्होंने खुद स्वीकार किया था कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया था और मैंने किसको गोली मार दी थी। जब ये छोटा था, मतलब 8वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास के अंदर उन्होंने 2 मर्डर का अटेम्प्ट उन्होंने किया था। इससे आपको क्या पता चलता है? ये एक हत्यारा है। कुछ लोग बोलेंगे ठीक है वो हत्यारा था, लेकिन वो पूरी तरह से बदल गया है, वो परमेश्वर की अभी दास बन गया है। उनके अंदर जो बुरी चीज़ थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन ये जो वीडियो क्लिप में आप देख रहे हैं ये क्या है? इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये जो फर्जी प्रोफेट है ये बदला नहीं है। ये तो प्रोफेट कहलाता है लेकिन एक भेड़िया है। जी हाँ, वो तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये अच्छा है, लेकिन इनका अंदर क्या है ये छांक कर देखिए। अभी भी वक्त है। अगर अभी भी कुछ अंधभक्त अभी भी कहेंगे कि प्रोफेट बजेंद्र सिंह सही है, तो आप जाइए, उनके पास जाइए। आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। आप जाइए, उनका कर्मों का भागीदार बनिए। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं इसलिए पैसा खाने के लिए। जी हाँ, जब भी बजेंद्र सिंह कोई गलती करता है तो गलती को छुपाने के लिए झूठी गवाह खड़ा करता है। ये पूरी तरह से बिल्कुल सही है। झूठी गवाह खड़ा करता है तो उन लोगों को कुछ पैसा दे देता है, तुम इतने पैसे लो और तुम मीडिया के सामने बताना कि मैं सही हूँ और जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है वो गलत है, लेकिन मैं सही हूँ। मैं नहीं बोलूँगा, अगर मैं बोलूँगा तो ये गलत होगा, तुम लोग को बोलना है। वो पैसा दिया है और कुछ लोग पैसा खाकर उनके सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं। इसका सबूत भी है, इंटरनेट में पड़ा है। ये बहुत बड़ा फर्जी है। परमेश्वर न्यायी है, वो कभी चुप नहीं बैठेगा और न्याय करेगा। जब परमेश्वर न्याय करेगा तो वो न्याय बहुत भयानक होगा। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप अभी भी इनके चंगुल में फंस चुके हैं तो आप निकल जाइए, निकल कर भागिए। इस तरह से प्रोफेट से, इस तरह से जो परमेश्वर के दास हो बोलता है खुद को, उसी से आप बचिए। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।